channel. So in this video I'm going to share my dressing table tour और dressing table organization. तो मेरे पास बहुत ही मिनिमल मेकअप है, इनफैक्ट बहुत ही कम मेकअप है, तो उसे मैं किस तरीके से अपने ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज करती हूँ. द मेन फंडा इज कि अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे नीट एंड क्लीन और इजीली एक्सेसिबल रख सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. कुछ DIY बॉक्सेस मैंने यूज किए हैं, ज्यादा कोई फैंसी ऑर्गेनाइजर मैंने नहीं यूज किए हैं. और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ड्रेसिंग टेबल अपने कमरे में आप किस दिशा में रख सकते हैं, किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, और अगर गलत दिशा में आपका ड्रेसिंग टेबल है तो उसे किस तरीके से आप सुधार सकते हैं. सो बेसिकली एवरीथिंग अबाउट ड्रेसिंग टेबल. सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. गाइस, दिस इज माय ड्रेसिंग टेबल जो कि वार्डरोब से ही अटैच्ड है एंड दिस इज मी. हाय. तो ये जो है ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है. तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि इसे मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है. तो सबसे पहले ये जो मिरर आप देख रहे हैं, ये अच्छे लेंथ का मिरर है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है. उसके बगल में 4 रैक्स बनवाए हुए हैं और नीचे ये एक दिया हुआ है बड़ा सा, और साथ ही साथ 2 पुल आउट रैक्स दिए हुए हैं. और ये जो मिरर है इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हैं. तो अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये इस तरीके का अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले रैक में. तो सबसे पहले रैक में इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि डेली यूज़ में नहीं आती हैं. तो ये जो है यहाँ पे बैंगल्स का ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं बैंगल्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ. ये जो बैंगल्स है ये पूरा न्यू रखा हुआ है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है. और यहाँ पे जो मोटे वाले चूड़ियाँ होती है, जो नॉर्मली आप सिंगल भी पहन सकते हो या फिर कांच वाली चूड़ियों के अगल बगल में लगाते हो, वो वाली सारी यहाँ पे रखी हुई हैं. और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मेरी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, और यहाँ पे भी मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है. तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ. तो इस तरीके से कुछ बॉक्स में मैंने रखे हैं अपनी ज्वेलरीज. ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से चमक रही है. ये डब्बा इस तरीके से डब्बे में मैंने जो पेपर है उससे सेपरेट करके रखा है. यहाँ पे आप अंदर देखेंगे तो इसके सारे गले के और इयररिंग्स वगैरह मैंने सेपरेट रखे हैं, ताकि इसमें जो नग होते हैं, स्टोन लगे हुए होते हैं, वो एक दूसरे से उलझ कर निकल ना जाए. तो इस तरीके से मैंने सेपरेट करके इयररिंग्स और मांग टीका वगैरह अलग अलग पेपर में रैप करके रखा है. बातें नीचे वाले डब्बे पे, तो यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से डब्बे में रखा है, और ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखा है तो दिख जाता है कहाँ पे क्या रखा है. और ये सारे मेरे इयररिंग्स हैं जो कि मैंने सेपरेटली रखे हुए हैं. और ये जावेरी पर्ल्स का डब्बा है जिसमें मैंने जो है ज्वेलरी मंगवाए थे. तो यहाँ पे मैंने सारे टेसल वाले जो भी मेरे इयररिंग्स है, टेसल्स वाले या फिर मतलब कपड़े वाले इयररिंग्स, वो मैंने यहाँ पे रख के रखे हैं. तो ये कुछ और बॉक्सेस हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जिसमें मैंने ज्वेलरी मंगाई थी. तो इसमें भी मैं ज्वेलरी स्टोर करके रखती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और सेट रखा हुआ है, मांग टीके रखे हुए हैं, और एक ये चौकर रखा हुआ है जिसका प्लेस यहाँ नहीं है बट मैंने रख दिया है ऐसे. एंड इस तरीके से अगर आप अपनी ज्वेलरी सेपरेट रखोगे ना, तो ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि वो ख़राब हो जाए, और एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे का कलर नहीं चढ़ता है. और इस बॉक्स पे मैंने रखे हैं अपने सारे सिल्वर के ज्वेलरीज, लाइक सिल्वर इयररिंग्स, सिल्वर नेकलेसेस एंड ऑल. तो जितने भी जिस टाइप के मेटल्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट रखने से बहुत उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है. यहाँ पे अगेन एक कार्ड बॉक्स है जिसमें अगेन एक सेट रखा हुआ है जो कि मैं अब नहीं पहनती हूँ. और इस तरीके से ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इसमें मैं इयररिंग सेपरेट रखती हूँ. इसमें आपको सारे मेरे झुमकीज़, लाइक ये वाले इयररिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लाइक दिस. ये बेसिकली सारे गोल्डन झुमकी टाइप के इयररिंग्स हैं, ताकि जब भी मुझे इस टाइप के इयररिंग्स पहनने हो तो मुझे पता हो कि कहाँ पे रखे हुए हैं. तो इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस में आप स्टोर कर सकते हैं अपने जो भी ज्वेलरीज हैं वो. और यहाँ पे ये एक ब्रासलेट रखा हुआ है,
ये एक दूसरे से उलझा हुआ है, तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये इस तरीके का पहनने का। अगर आपको बैंगल्स नहीं पहनने को मन हो तो इस तरीके का आप ब्रासलेट पहन सकते हैं, जो कि बैंगल्स के भी लुक देते हैं और साथ ही साथ इजी टू कैरी भी होते हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन से आते हैं अब नीचे वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मैंने ये एंटी स्लिप वाला मैट लगाया है। ये वाटर प्रूफ भी है, अगर इसमें कुछ ऑयल वगैरह या फिर कुछ गिर जाता है तो आपका जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो खराब नहीं होगा। कोने में जो आपको दिख रहा है ये मेरा सिंदूरा है, जो कि शादी के टाइम का है, तो इस तरीके से मैंने रैप करके रखा है। और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में मैंने रखे हैं अपने सारे सिंदूर। लाइक ये ऑरेंज वाला सिंदूर है, ये पाउडर वाला सिंदूर है, ये ब्लू हेवन का लिक्विड सिंदूर है, जनरली मैं यही लगाती हूँ। और ये क्रेयॉन टाइप का सिंदूर है, ये अगेन स्टिक वाला है बट पाउडरी मरून कलर का है ये। तो यहाँ पे मेरे सारे सिंदूर रखे हुए हैं। एंड इस बॉक्स पे बात करें तो यहाँ पे मेरे सारे नेल पॉलिश जो होते हैं वो रखे हुए हैं। ये मैंने जो मोबाइल का जो बॉक्स होता है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे ये है आई एम्स्टरडैम के, ये अगेन आई एम्स्टरडैम के हैं, ब्लू हेवन का है, फिर एलेटीन का है, ये NYB का है, नेल इनेमल्स, ये मेरा फेवरेट कलर है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भी NYB का है, ये भी NYB का है, ये है वेला वोस्टे का। और सारे नेल रिमूवर रखे हुए हैं। बाकी ये ग्लिटरी वाला सब यहाँ पे मेरे पास जितने भी नेल पॉलिशेस हैं सब यहाँ पे मैंने स्टोर करके रखे हैं। ये मेरा रखा हुआ है हेयर सीरम लैक्मे का, इसका रिव्यू मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने रखा है सन ब्लॉक एवर यूथ का, मैं यूज़ करती हूँ। एक और सन ब्लॉक है यहाँ पे बायोटिक का, और यहाँ पे टेल्कम पाउडर रखा हुआ है एक। ये जो है ये भी मोबाइल का ही बॉक्स है। इसे मैंने क्या किया है इस तरीके से, ये जो बॉक्स है ये नीचे वाला इस तरह का है, और इसके जो ऊपर का कवर होता है उसे कट करके मैंने यहाँ पे डिवाइड बना लिए हैं। और यहाँ पे मैं रखती हूँ मैं अपने सारे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक आल पिन्स, सेफ्टी पिन, ये जुड़ा पिन है, ये भी जुड़ा पिन है, और ये ब्लैक वाले क्लिप्स जो ख़राब हो गए हैं थोड़े, बट हाँ इस तरीके के जो ब्लैक वाले क्लिप्स आते हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखते हो ना तो आपको मिल जाता है आसानी से, और इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेपरेट करके रखा हुआ है। अब आते हैं इसके नीचे वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे जो स्किन केयर की चीज़ें हैं वो रखी हुई है। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है मेरे नाइट का, मतलब नाइट टाइम में मैं अगर कोई स्किन केयर करती हूँ तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक ये है बायोटिक का बायो कुकुम्बर वाला टोनर, ये है हनी वाटर वाला टोनर। ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, जो मेरा स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है तो दोनों ही मुझे सूट करते हैं। और ये एस्ट्रिंजेंट है आयूर का, ये भी बहुत पहले से चलता आ रहा है तो मेरे पास है, कभी कभी मैं ये भी यूज़ करती हूँ पिंपल वगैरह निकलने पर। यहाँ पे मेरे नाइट क्रीम्स रखे हुए हैं, ये गुड वाइब्स के नाइट क्रीम्स हैं, मतलब ये है वीट जम नरिशिंग नाइट क्रीम, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे बायोटिक का नाइट क्रीम रखा हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे है बायोटिक का बायोडेंडेलियन सीरम, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और ये पतंजलि का स्ट्रॉबेरी वाला लिप बाम रखा है। और यहाँ पे अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, जनरली मैं यही यूज़ करती हूँ, ये लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। तो इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछे तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर आप केमिकल फ्री जाना चाहते हैं तो वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रखे हुए हैं ये गुड वाइब्स के टी ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल है ये। और यहाँ पे 2 लिप बाम रखा हुआ है, ये एडीएस का है और ये है मैबलिन का। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे सारे अगेन स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं। ये है मामाअर्थ का हेयर मास्क, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉल रखा हुआ है। और यहाँ पे है कॉटन, यहाँ पे है सारे फेस पैक्स। ये है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम पैक, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए।
ये बहुत अच्छा है गाइज, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और अगेन यहाँ पे ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, कोल्ड क्रीम, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, प्रिंस यूज़ करते हैं कभी कभी। और यहाँ पे ये चंदन पाउडर रखा हुआ है, ये आई थिंक ये तेलुगु में लिखा हुआ है, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी अच्छा है। 40 रुपीज़ का अच्छा खासा मतलब अमाउंट मिल जाता है आपको। और यहाँ पे रखे हुए मेरे सारे क्ले मास्क, मुझे क्ले मास्क लगाना बहुत पसंद है। गुड वाइब्स के सस्ते आते हैं और अच्छे भी रहते हैं। तो ये है रोज़ एंड जर्मेनियम स्किन टाइटनिंग स्क्रब, सॉरी ये स्क्रब है। ये इसका मेरे पास फेस पैक भी है, बट शायद वो मैंने फ्रिज में रखा है ठंडा रखने के लिए। और ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल है, ये अगेन गुड वाइब्स का टी ट्री वाला फेस पैक है। ये बहुत अच्छा है गाइज, इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछे ना तो टी ट्री वाला बेस्ट है। और अगेन यहाँ पे रखा है क्लिनजिंग मिल्क निविया का, ये भी बेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैंने रखा है एवर यूथ का पील ऑफ मास्क, ये इंस्टेंट ब्राइटनेस देने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये तो मैंने बता ही दिया, ये है कोल्ड क्रीम। यहाँ पे कॉटन रखा हुआ है, ऑब्वियसली कॉटन यूज़ पड़ता ही है। एंड यहाँ पे रखा हुआ है ये गुड वाइब्स का लेमन वाला फेस वॉश। यहाँ रखा है लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश, ये है लेमन फेस वॉश, मुझे लेमन फेस वॉश बहुत पसंद है। और ये है वीट रिमूवर, हेयर रिमूवर। यहाँ पे फेस वॉशेस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मैं जो फेस वॉश है वो चेंज करते रहती हूँ, तो वॉशरूम में ज़्यादा जगह नहीं है, तो करंटली जो यूज़ करती हूँ वो वहाँ रखती हूँ और बाकी सब मैं यहाँ पे रख के रखती हूँ। अब आते हैं सबसे नीचे वाले सेक्शन पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अगेन बैंगल्स रखे हैं। तो ये जो बैंगल्स है, ऊपर आपने देखा था वो जो बाला काइंड ऑफ बैंगल्स होते हैं वो है। और यहाँ पे सारी कांच की चूड़ियाँ हैं, तो ये कांच की चूड़ियाँ सारी, ये कांच की चूड़ियाँ हैं। ये वाला मेरा फेवरेट है ग्रे कलर का, ये ग्रीन कलर की है। ये अगेन बाली है जो वहाँ नहीं हटी तो मैंने यहाँ रख दी। और ये भी गोल्डन के है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसे क्या बोलते हैं, शाखा पोला, हाँ ये रखा हुआ है। शाखा पोला मुझे बहुत पसंद है, और ये ओरिजिनल वाला शाखा पोला है, लाइक जो शंख को काट के बनाते हैं ना वो वाला है। वी आर नॉट बेंगोलीज, बट मुझे शाखा पोला पहनना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के ये नहीं है, ये जो ओरिजिनल आते हैं वो वाले हैं। और ये तो ये प्लास्टिक का है, ये शंख के बने हुए हैं। अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे कंडीशनर जो कि न्यू बॉटल इसलिए यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ अगेन मेरा फेवरेट वाला मॉइस्चराइज़र और क्रीम है जो कि न्यू रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्टॉक करके रखती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो। और ये जो आप जो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये एरोप्लेन में, फ्लाइट में आपको मिलते हैं, लाइक आपको नट्स मिलते हैं इसमें, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटे छोटे पिन्स वगैरह या फिर जो बटन्स वगैरह वो सब रखती हूँ, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। साथ ही साथ बगल में देखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑयल्स रखे हुए हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है नारियल का तेल, यहाँ पे रखा हुआ है ऑलिव ऑयल, ये मामा अर्थ का ऑनियन ऑयल है, ये कैस्टर ऑयल है, ये है कलौंजी का ऑयल, ये है लौंग का तेल। ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये कभी कभी टीथ वगैरह में अगर पेन हो तो बहुत काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे विटामिन ई के ऑयल्स रखे हुए हैं, टैबलेट्स रखे हुए हैं जो कि मैं DIYs में यूज़ करती हूँ। तो ये सारा ऑयल्स का सेक्शन है। अब ये देखते हैं, तो ये जो है जब ऋत्विन जो है हॉस्पिटल में मतलब पैदा हुआ था, तब हमें ये एज अ गिफ्ट मिला था फर्स्ट क्राई से। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कुछ सामान थे, तो ये वाला बॉक्स काफ़ी स्टर्डी है, तो मैंने यूज़ कर लिया इसे। दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या रखती हूँ। तो इसमें मेरे सारे हेयर बैंड्स हैं, ये वाले हेयर बैंड्स अभी काफ़ी चल रहे हैं, मतलब टर्बन वाले। तो ये हेयर बैंड्स है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। ये एक छोटा सा क्यूट सा बैग है जिसे मैं ट्रैवल के टाइम में यूज़ करती हूँ। लाइक मैं इसमें ईयरफोन्स रख लेती हूँ कभी कभी, या फिर अगर मैरिज वगैरह में जा रही हूँ तो सेफ्टी पिन्स वगैरह कैरी करने में बहुत ज़्यादा हैंडी होता है। ये मैंने कोई आई थिंक तिरुपति से लिया था 50 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छा है लगा मुझे ये, और क्यूट सा है और हैंडी हो जाता है। यहाँ पे मेरे ब्रासलेट रखे हुए हैं, ये कुछ रबर्स रखे हुए हैं, चाबी रखी हुई है, और ये क्लचर्स रखे हुए हैं। ये एक वाइट पर्ल है जिसका मुझे अंगूठी बनवाना है, और यहाँ हेयर बैंड्स रखे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ दिख रही होगी, ये है
पांचन आंवला। तो रात में काम करते करते ना भूख लग जाती है और कुछ खाने का मन करता है, तो बेकार में चिप्स वगैरह स्नैक करने के मतलब ये मैं ये खाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है आंवला। और ये है विटामिन सी की गोली, जो कि मुझे कभी भी ऐसे ही खाने की आदत है। तो ये दो वियर्ड चीज़ें हैं जो मैं अपने पास रखती हूँ, ताकि रात में मुझे कुछ खाने का मन हो तो मैं ये आंवला खा लेती हूँ। मुझे किचन में जाने में बहुत डर लगता है जब मैं अकेली होती हूँ तब। तो इस तरीके से नीचे वाला सेक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अब इसे बंद कर देते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये मतलब बहुत ही कम सामान है इस पे। यहाँ पे मेरे कुछ बिंदी वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि मैं डेली यूज़ में नहीं यूज़ करती हूँ। और आई शेडो के नाम पे मेरे पास बस यही 1-2 पैलेट्स हैं। यहाँ पे 2 कॉम्पैक्ट पाउडर्स रखे हुए, एक मैबलिन का है, एक लैक्मे का है, और ये है एक क्यूट सा छोटा सा मिरर, जो कि कभी कभी काम आ जाता है। ये पता नहीं मुझे कहाँ से मिला था, बट ये मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है फास्ट ट्रैक का डब्बा है जिसमें घड़ी आया था, और इसमें मैं अपने सारे आई की चीज़ें रखती हूँ। लाइक ये देखिए ग्रीन कलर का आईलाइनर है, ये ब्लू आईलाइनर है, ये है अगेन NY बे के काजल। आप मेरे पास काजल देख सकते हैं कितने सारे हैं, क्योंकि काजल एक ऐसी चीज़ है जो मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ। तो ये 2 काजल हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। तो इतने सारे काजल मैंने रखे हैं। कोई ब्लू हेवन के हैं, कोई लैक्मे के हैं, और ज़्यादातर NY बे के हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये है ग्रे कलर का आईलाइनर, ये अगेन ये है स्टेक विकी का क्या बोलते हैं आईलाइनर। ये अगेन जो पेन वाला आईलाइनर निकला था वो है। तो इसमें बेसिकली मेरे सारे आईज के सामान हैं। और यहाँ पे ये NY बे का आईलाइनर है, साथ ही एलिटीन और लैक्मे का भी है जो कि अंदर है। और लिपस्टिक्स रखे हुए हैं। तो ये लिप लाइनर है एक, ये है ब्लू हेवन का क्रेयॉन, काफ़ी अच्छा है इसका कलर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एल18 की लिपस्टिक्स हैं। और ये है लैक्मे का क्रेयॉन, ये एक लिप ग्लोस है, ये अगेन एक ADS का है, और ये अगेन एल18 का है, ये अगेन एल18 कलर पॉप है, ये अगेन एल18 है, ये लैक्मे है, ये NY बे का है। ये सारी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो कि NY बे की हैं। और ये है स्ट्रीट वेयर कलर रिच, ये लिप ग्लॉस है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। स्टिक्स है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मुझे मेकअप जमा के रखना पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब डेली यूज़ नहीं होता है और एक्सपायर हो जाते हैं, बेकार में पैसे वेस्ट होते हैं। तो ये मैंने इतने ही रखे हैं जो कि मैं यूज़ कर पाऊँ, ख़त्म कर पाऊँ। तो जब तक ये सारे कुछ ख़त्म नहीं होने वाले होते मैं न्यू परचेज़ नहीं करती हूँ। तो ये है मेरे लिप शेड कलेक्शंस जिसमें सब कुछ है, लाइक न्यूड है, लिक्विड लिपस्टिक्स है, नॉर्मल है, क्रेयॉन्स हैं, बुलेट लिपस्टिक्स हैं, लिप शेड मतलब जो चाहिए हमें वो सारे कुछ है इसमें, मिला जुला के मैं यूज़ कर लेती हूँ और इतने मेरे लिए काफ़ी हैं। यहाँ पे मैंने ब्रशेस रखे हुए हैं, अपने मेकअप ब्रशेस। तो ये जो है ये आई के ब्रशेस हैं, और ये कौन सी कंपनी का है, ये है नेकेड 3। तो ये सस्ता आता है और अच्छा भी रहता है। तो ये मिनिमल मेकअप ब्रशेस है मेरे पास, जिससे काफ़ी जो है यूज़ हो जाती है, यूज़फुल है। ये ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है, नॉर्मल फाउंडेशन ब्रश वगैरह है इसमें। अब आते हैं इस वाले रेड बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरा
स्पेक रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे मैंने सारी न्यू चीज़ें रखी हैं, लाइक ये आईलाइनर है और एक दो न्यू लिपस्टिक्स है जिसका मुझे रिव्यू करना है, तो मैंने अभी से खोला नहीं है। और ये देखिए वहाँ पे मेरे 7-8 काजल थे और यहाँ पे अगेन 2 न्यू बॉक्सेस रखे हुए हैं काजल के। तो काजल एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो मैं उसे स्टॉक में रखती हूँ। अब आते हैं इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मेरे फाउंडेशन रखे हुए हैं और 1-2 बेबी क्रीम रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बेस ज़्यादा नहीं लगाती हूँ जब तक कि मैं मैरिज और शादी वगैरह में नहीं जाती हूँ। तो ये नॉर्मल से बहुत ही कम मेरे पास शेड्स हैं फाउंडेशन बेबी क्रीम बेस के। ये नो मास्क का क्रीम है और ये है मेरा मॉइस्चराइज़र और ये है मेरा डे क्रीम। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही मेकअप मेरे पास है। सेक्शन है ये मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी मेकअप या स्किन केयर कोई भी सामान नहीं है। इसमें हमारे ज़रूरी जो फाइल्स रहते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो है ये। अब आते हैं ऊपर वाले सेक्शन पे, मतलब जो मिरर है उसके बगल वाले रैक्स पे। तो यहाँ पे जनरली मैंने थोड़ा बहुत डेकोर की चीज़ें रखी है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। आजकल के जो कमरे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं फ्लैट्स में, तो वहाँ पे जो कमरा होता है उसमें ज़्यादा कुछ सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए स्कोप नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इस ड्रेसिंग टेबल को एज अ थोड़ा बहुत डेकोर करने के लिए भी रखा है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा ये जो है पीस है, डेकोर पीस, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो है इसमें रेडियम है, तो रात में जो ये रिफ्लेक्ट होता है, जो भी एनर्जी इसने मॉर्निंग में खींची हुई होती है वो रात में रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत ही प्यारा सा डेकोर पीस है। साथ ही साथ हमारी एक पिक्चर्स रखी हुई है। ये जो फोटो है ये थोड़ी ख़राब हो गई है, बट हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल जो पिक है ना वो है ये शादी के जस्ट बाद का, इसलिए मैंने इसे यहाँ लगाया हुआ है। और यहाँ पे है एक कांच का फ्लास्क जो कि खाली है। क्यों खाली है ये मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी। तो अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंस को, अपने हस्बैंड को, कुछ कोलाज बना के दिया था शादी से पहले, तो यहाँ पे ये मैंने रख के रखा है। जो ड्रेसिंग टेबल में ज़्यादातर समय मैं ही बताती हूँ, तो यहाँ पे मैंने उनकी फ़ोटो ज़्यादा रखी हुई है, अच्छी लगती है मुझे। और ये जो बॉक्स है ये अगेन मैंने अमेज़न से लिया था और यहाँ पे ज़्यादातर प्रिंस के ही सामान है, लाइक उनके सारे परफ्यूम्स, डियो, ये जिलेट है, ये बॉडी लोशन, साथ ही पीछे एक ओडोमस रखा हुआ है। और यहाँ पे एक मूव स्प्रे भी रखा हुआ है, ताकि नाइट में अगर इन केस किसी का कमर वमर दर्द किया तो हैंडी हो सके। और ये एक मेरा स्प्रे रखा हुआ है। सो दैट्स इट, इसमें यही रखा हुआ है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है, जो कि अगेन मैंने अमेज़न से लिया था। आई थिंक मैंने ये डी मार्ट से लिया था, हाँ। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉम्ब रखा है, दैट्स इट। और ये जो बैग है ये जो बैग है ये प्रिंस मेरे लिए लेके आए थे, बट मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ उतना ज़्यादा, तो मैंने इसे यहाँ पे एज अ डेकोर पीस रख दिया है। इसे साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो इस तरीके से मैं इसे मेंटेन कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे एज अ डेकोर रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब वैनिटी के ऊपर एक ऐसा इस तरीके का डेकोर अच्छा लगता है मुझे। तो ये वाला मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे। तो ये अगेन एक कोलैज है, बट हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं लगाए अभी। ये मुझे प्रिंस ने दिया था, तो यहाँ पे वो लगाए नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे फ़ोटोज़ लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ रख दिया है। और यहाँ पे है कुछ डायरीज़ एंड बुक्स, जो कि रात में कभी मन किया कुछ लिखने का, पढ़ने का, तो यहाँ पे जो है हैंडी रहता है। और साथ ही यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा टनल ऑफ लव लिखा हुआ कप है, जो कि अगेन मैंने दिया था इनको। ये आर्चिस से मैंने लिया था, बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे मैं कभी कभी अपने वॉचेस रख देती हूँ या फिर प्रिंट्स रख देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा ड्रेसिंग टेबल जो है ये मैंने ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ ऋत्विन है और इस तरीके से कुछ दिखता है मेरा ड्रेसिंग टेबल।
छोटा सा ड्रेसिंग टेबल का टूर, और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ड्रेसिंग टेबल है वो आपको अपने कमरे के पूर्व दिशा में रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। जो पूर्व दिशा होता है वो वास्तु के हिसाब से बहुत सही होता है और आपके कमरे में, आपके रिलेशनशिप में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। बट आप मेक श्योर करें कि दक्षिण दिशा में आप कभी भी अपने ड्रेसिंग टेबल को ना रखें, क्योंकि माना जाता है कि जब हम लेडीज सिंदूर लगाते हैं तो हमेशा जो हमारा मुख होना चाहिए, हमारा चेहरा होना चाहिए सिंदूर लगाते टाइम, वो पूरब दिशा में होना चाहिए। तो हमेशा ट्राई करें कि अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो पूरब दिशा में ही रखे। ऑल्सो एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका कमरा छोटा है या फिर अगर आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो आपने अपने कमरे में ही एडजस्ट किया हुआ है, तो मेक श्योर करें कि जो बेड का जो इमेज होता है वो आपके ड्रेसिंग टेबल में ना दिखे, स्पेशली सोते टाइम। अगर आपका कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप ऐसे जगह पे ड्रेसिंग टेबल रखें जहाँ पे आपका बेड का इमेज ना दिखता हो, लाइक माइन, मेरा भी बेड का इमेज दिखता है, पूरा दिखता है मेरे ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर है उसमें, तो आप जो है ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप इसका एक सॉल्यूशन ढूंढे। आप या तो फिर ब्लाइंड्स लगा सकते हैं मिरर के ऊपर, जो कि आप रात को आराम से बंद करके सो सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ कपड़ा डाल सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइक जब मैंने ये फ्लैट खरीदा था, मतलब हम लोगों ने जब ये फ्लैट खरीदा था, तो हमारे पास कोई चेंज करने का कोई प्रोविजन नहीं था। जो ड्रेसिंग टेबल है यहीं पे बना हुआ था, जो वार्डरोब है उसके साथ। तो हम लोगों ने, आप देख सकते हैं जो बेड है वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है अभी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है ना, यहाँ पे या तो आप एक ब्लाइंड्स डाल सकते हैं, या फिर आप जो ब्लाइंड्स होता है ना ऑफिस वगैरह में लगा रहता है वो लगवा सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप रात में कोई कपड़ा ढक के सो सकते हैं, या तो फिर आप हम लोगों की तरह जो हम लोगों ने यूज किया है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ये इस टाइप का डोर लगवाया हुआ है। इससे जो क्या है, हमें पीछे भी काफी ज्यादा स्पेस मिल गया। मतलब ज्यादातर चीजें मेरी यहीं पे रखी हैं, ढक जाती हैं, दिखती नहीं है। और जब आप रात में सो तो आप इस तरीके से इसे खोल दो तो आपका बेड भी नहीं दिखेगा, और ये जो मिरर है वो इस साइड हो जाएगा। और जब आप सो के उठो तो फिर आप इसे इस तरीके से रख सकते हो। मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी जैसे आप लोगों को दिखाया कि मैंने ऊपर वाले रैक में एक फ्लास्क रखा है शीशे का, उसमें मैं पहले आर्टिफिशियल फ्लावर रखती थी, बट अभी वो नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैंने कहा था। तो उसका रीजन ये है कि कभी भी अपने कमरे में जहाँ पे कपल्स रहते हैं वहां पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये वास्तु में लिखा गया है कि अगर आप अपने कमरे में आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि आपके हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी कपल उस कमरे में रह रहे हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप में जो प्यार होते हैं, जो खुशबू होती है वो चली जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है। तो आप अपने जो कमरा है उसमें आप नॉर्मल प्लांट्स लगा सकते हैं, बट आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना लगाएं। सो गाइज दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप आपको मेरी ये छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।